मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, हम लोग जो है हमारा एडोलसेंस ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा कौन सा चैप्टर है? सिक्स्थ चैप्टर। ओके, चलिए। तो क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग सभी तैयार रहिएगा अच्छे से पढ़ने के लिए। तो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। यानी आप इसे क्या समझते हो? यानी हम जितना संघर्ष करेंगे, जितने मुश्किलों से हम लोग हर बात को जो है कठिनाइयों के का सामना करते हुए हर बात को आगे बढ़ाएंगे, या फिर ऐसा कोई लक्ष्य जिसको हम आसानी से प्राप्त करने के लिए हम लोग जब जाते हैं तो हमें नहीं मिलता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारी मुश्किलें हमारे रास्ते में आता है। तो हम लोग जब थोड़ी बहुत मुश्किलें हमारे रास्ते में आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, है ना? और सोचते हैं कि पीछे हट जाए। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना आप संघर्ष करोगे, जितना किसी चीज को पाने के लिए आप मुश्किलों का सामना करोगे, जितना संघर्ष करोगे, आप याद रखिएगा कि आपकी जो सफलता होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और मेरे बच्चे हमेशा क्या करते रहिए? संघर्ष करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। ओके, चलिए। तो बच्चों, हम लोग जो है एडोलसेंस के बारे में बात कर रहे थे, है ना? एडोलसेंस कैसा पीरियड था, कैसा पीरियड है बताइए? इज ए पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ओके, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जो बदलाव है, और हमने देखा इट्स जनरली बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 10 years एंड यूजुअली लास्ट 19 years, है ना? 19 years तक आते आते जो है क्या हो जाता है, ये एडोलसेंस पीरियड जो है समाप्त होने लगता है। तो हमने अपने लास्ट क्लास में बहुत सारी बातें डिस्कस किया। तो देखिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, इसके बारे में हमने जो है थोड़ी बहुत डिस्कस कर लिया है। जिसमें हमने देखा कि बॉयज में चेंज होता है, गर्ल्स में चेंज होता है। बॉयज में क्या चेंज होता है? सर्टेन चेंजेस लाइक वॉइस डीपनिंग, है ना? बॉयज में जो है वॉइस डीपनिंग होती है। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स, गर्ल्स में जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो ये सारी जो है चेंजेस किस कौन से पीरियड में आते आते होता है? एडोलसेंस में होता है ना? जैसे कि बॉयज में और क्या क्या देखा था आपने? वॉइस डीपनिंग देखा था, है ना? फिर जो है फेशियल और चेस्ट के जो हेयर्स है उनकी ग्रोथ देखा था। ये सारी बातें हमने जो है बॉयज में देखा था। ओके, और गर्ल्स में भी जो है अलग अलग तरीके से हमने देखा। तो ये सारी बातें जो है डिस्टिंग्विश करती है, ओके, कि किस तरह से जो है अलग अलग तरीके से बॉयज और गर्ल्स में जो है क्या होता है, बदलाव आता है। ओके, तो प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम जो है इसमें और आगे क्या पढ़ेंगे कि जो है प्यूबर्टी, है ना, किस तरह से जो है यौवन का आरंभ शुरू हो गया है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे? ओके, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर फिजिकल चेंजेस दैट occur ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब हमारा यौवन का आरंभ होना शुरू होता है तो उस समय पर क्या होता है, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस जो है हमारे शरीर में होना शुरू हो जाता है ना? यौवन का जो आरंभ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चरण है, जो क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है मेल्स फ्रॉम फीमेल्स। ओके, मेल्स और फीमेल्स में जो है तब क्या होने लगता है, जो है हमें पता लगने लग पड़ता है। जैसे कि हमने आपको बताया क्या क्या था, वॉइस डीपनिंग, है ना? वॉइस में फेशियल एंड चेस्ट हेयर ग्रोथ एंड इंक्रीज्ड मसल मास जो है बॉयज की इंक्रीज हो जाती है। और गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, वाइडनिंग ऑफ हिप्स होता है एंड चेंजेस इन बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन में जो है इधर उधर बदलाव आने लगता है। तो ये सारे बदलाव जो है बॉयज और गर्ल्स को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश मेल्स फ्रॉम फीमेल्स। ओके, पर ये जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सीधा जो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके,
ये जो है यौवनारंभ की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन ये डायरेक्टली किससे इन्वॉल्व नहीं है, अभी रिप्रोडक्शन से इन्वॉल्व नहीं है। ओके, ये जो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको ऊपर बताया। फिर द स्टेज, अब क्या होता है, एडल्टहुड के लिए हमारा बॉडी प्रिपेयर होने लग पड़ता है, और हमारे शरीर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है उसको जो है प्रोड्यूस करने लगता है। ओके, तो द स्टेज वेयर द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड एंड रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। ओके, तो उसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे प्यूबर्टी क्या होते हैं। जैसे हमने आपसे कहा यौवनारंभ, यौवन का आरंभ शुरू हो गया है। तो प्यूबर्टी क्या है बच्चों, इज अ स्टेज व्हेन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, हमारे जो बॉडी में बदलाव आता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, जो है अलग अलग बदलाव आता है, और हमारे रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या करता है, वो जो है हमारे चेंजेस, यानी बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और जो हमें आगे के लिए क्या करता है, तैयार करता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जो है क्या करना है, आपको याद रखना है, यानी प्रजनन के लिए तैयार हो रहा है। ओके, चलिए अब देखिए क्या क्या चेंजेस जो हमें, यानी अब जो है प्यूबर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो उसमें जो है हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऐसे बदलाव आ रहा है हमारे शरीर में, जो चेंजेस है इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। ओके, जो कैसा है बच्चों, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को जो क्या करता है, जो इंडिकेट करता है। अब जो है इसमें गर्ल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन गर्ल्स। ओके, तो ये क्या क्या है, हम जरा देखते हैं किस किस तरह से है चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि जो है बाकी सब चेंजेस हमने देख लिए। ओके, इंटरनली भी क्या हो रहा है बच्चों, हमारी जो है कई चेंजेस जो है इंटरनली भी हो रहा है। तो प्यूबर्टी क्या है, आपको अच्छे से याद रखना है। Okay, is the stage when both external and internal changes prepare the body for reproduction. Okay, ये पूछा जाता है क्या है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो menstrual cycle है गर्ल्स में, वो कैसे जो है होता है। ओके, तो बच्चों जो हम लोग जो गर्ल्स में जो देख रहे हैं, द मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉमनली कॉल्ड द पीरियड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स हो गए ऐसे कहते हैं ना, तो पीरियड कहते हैं उसको। इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है जो गर्ल्स के शरीर में होता है इन एडोलसेंट गर्ल्स। ओके, मार्किंग रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, जो किसका निशान है, कि जो है प्रजनन है ना, रिप्रोडक्टिव मेच्योर हो गए हैं, उसकी जो है निशानी है क्या, द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, जो हर महीने कहाँ पे किसमें होता है, गर्ल्स में होता है। इट यूजुअली occurs एवरी 28 to 30 days, यानी 28 डेज के बाद हर महीने में ये होता है। ओके, जैसे ही हर महीने में 28 दिन या 30 दिन जब खत्म हो जाता है, तो गर्ल्स में ये होता है। बट इट कैन वेरी बिटवीन 21 to 35 days, बट जो है शरीर के हिसाब से, जैसे हमने बाकी सारी बातें बताई, उसी के तरह जो है इसमें भी क्या हो सकता है, वेरिएशंस हो सकता है। ओके, the time when blood flows out from the body is called menstruation. Okay, तो menstruation क्या होता है, जब हमारे शरीर से जो है ब्लड फ्लो होती है, and it lasts for 3 to 7 days, यानी 3 दिन तक होता है, कई लोगों के कई दिनों तक 7 दिन तक होता है, तो वो भी जो है बॉडी पे डिपेंड होता है। सम गर्ल्स में फील पेन और डिस्कम्फर्ट इन द लोअर बेली ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस टाइम पे जो है गर्ल्स होती है, जो गर्ल्स होते हैं उनको काफी डिस्कम्फर्ट फील होता है, उनकी जो लोअर बेली है वहां पे सब जो है बहुत क्या होता है, पेन होता है। और जो मेंस्ट्रुएशन जो प्रोसेस है वो एक नॉर्मल है, यानी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एंड हेल्दी साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जो हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की जो हेल्दी साइन है, हेल्दी है ना, यानी अच्छे से जो है रिप्रोडक्शन की जो है ग्रोथ आपके शरीर में चल रहा है, उसकी एक निशानी है। तो हमेशा याद रखिएगा, दिस इज ए नॉर्मल प्रोसेस। ओके, एक नॉर्मल प्रोसेस है। इट नेचुरली स्टॉप्स बिटवीन द एजेस ऑफ
45 to 55, ये जो है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है गर्ल्स में, वो जो है हमें हमारे एज होते होते यानी 45 से 55 तक, ये भी जो है डिपेंडेंट है, होते होते जो है वो रुक जाता है। ओके, मार्किंग द एंड ऑफ ए वुमन्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी तब तक ही उनकी जो है एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, प्रजनन की, वो जो है एबिलिटी तब तक होती है। उसके बाद जो है उम्र के हिसाब से धीरे धीरे वो कम हो जाता है, और एक एक लोगों की शरीर के हिसाब से उसमें क्या हो सकता है, विभिन्नताएं आ सकता है। ओके, तो हमने जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा किस तरह से है, ये कैसे जो है इसको कॉमनली पीरियड कहा जाता है। ओके, ये जो है हर महीने में होता है, 28 to 30 डेज में, हर महीने में होता है। और इसमें जो है ये 3 to 7 डेज तक जो है रहता है। उसके बाद इसमें जो है गर्ल्स को पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है, और ये जो है 45 55 के एज होते होते क्या हो जाता है बच्चों, ये प्रोसेस जो है रुक जाता है। ओके, तो बच्चों हमने जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अभी डिस्कस किया कि किस तरह से जो है यौवन यौवन की आरंभ में, है ना, जब यौवन आरंभ होता है तो किस तरह से ये जो है ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर में होता है। ओके, तो हमने इन सब के बारे में अभी डिस्कस कर लिया ना। अब देखिए बच्चों, ये जो है कई जो है हमारे जैसे कि समाज में बहुत सारी क्या है, गलत फहमियां हैं, है ना, ब्रेकिंग मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन। यानी जब जो है जो हमारे जब पीरियड्स होते हैं तो क्या होते हैं, कई जगह पर जो है रॉन्ग बिलीव्स है, कई जगह पर गलत तरीके से जो है इसको क्या करते हैं, इसको पॉइंट आउट करते हैं। ओके, और ऐसे कहते हैं कि इस टाइम पर क्या हो गया है, सब अशुद्ध हो चुका है ना, ऐसे ऐसे सब जो है रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स भी जो है इस टाइम पे फैलता है। तो इन सबको हमें क्या करना चाहिए, जो ऐसे मिथ्स जो है उन सबको जो है हमें ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ब्रेकिंग मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन, उस टाइम पर क्या चाहिए, काफी जो है आराम देना चाहिए, है ना, क्योंकि जो है काफी मुश्किलों का सामना करते हैं, काफी पेन जो है गर्ल्स अनुभव करते हैं, तो उन्हें जो है मैक्सिमम क्या करना चाहिए, उन्हें जो है रेस्ट प्रदान करना चाहिए। ओके, तो ब्रेकिंग मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन, तो जो है हमारा जो मेंस्ट्रुएशन है उसमें जो क्या क्या मिथ्स है उसको किस तरह से ब्रेक करना चाहिए। तो कई जगह पर क्या रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जो है ये ऐसे कहा जाता है कि गर्ल्स जो है आइसोलेटेड होकर रुकना चाहिए, जो कि क्या है बच्चों, जो गलत है। ओके, सम बिलीव, यानी कई बिलीफ है कि गर्ल्स शुड स्टे आइसोलेटेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ओके, ये जो है ये जो मिथ है ये एक सिर्फ एक मिथ है। इसका आइसोलेशन का क्या मतलब है कि उनके बॉडी को जो है मैक्सिमम रेस्ट देना चाहिए। ओके, और हमें पता चल गया जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है वो क्या है बच्चों, इज नेचुरल है एंड हेल्दी प्रोसेस है। ओके, ये नेचुरल प्रोसेस है, हेल्दी प्रोसेस है, और इसकी जो साइंटिफिक आउटलुक को देखते हुए, है ना, क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए वुमेन्स की हेल्थ को। और जो अननेसेसरी जो बातें हैं जो जो फैला हुआ है उन सबको हमें क्या करने की कोशिश करना चाहिए, रिमूव करने की कोशिश करना चाहिए। ओके, तो अब ये बात सभी को क्लियर हो गया। चलिए, अब जो है हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलसेंस। तो जैसे आप लोगों ने देखा है ना, हाँ, आप सबका भी जो है एडोलसेंट पीरियड चल रहा है, तो काफी कोई अगर आपसे कुछ बोल दे तो बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, आता है ना। कोई किसी ने आपको डांट दिया तो आप क्या करते हो, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हो। तो हमें जो है गुस्सा, यानी जो हमारे बिहेवियर में क्या होता है, बदलाव आता है। जब हम एडोलसेंस पीरियड से होकर गुजरते हैं तो हमारे बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलसेंस। ओके, कभी गुस्सा आता है ना, कभी किसी पर चिल्लाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, जो बोलते हैं लोग वो मानते नहीं है ना। ऐसे बहुत सारी जो है हमारे अंदर इमोशंस जो है क्या होता है, एडोलसेंट पीरियड में जो है होता है। तो एडोलसेंस जो है क्या है बच्चों, एडोलसेंस इज नॉट ओनली ए टाइम ऑफ फिजिकल ग्रोथ, इट इज ऑल्सो ए टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ओके, एंड चेंजेस इन बिहेवियर।
तो इसमें क्या होता है, कभी हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कभी एकदम से ओवर रिएक्ट करते हैं, कभी कभी क्या होता है, ओवर पोसेसिव हो जाते हैं। ओके, इस तरह से जो है बहुत सारी चेंजेस जो है कौन से पीरियड में आते हैं, हमारी एडोलसेंस पीरियड में आता है। ओके, adolescence is not only a time for physical growth, it is also a time of strong emotion and changes in behavior. ओके, इस चेंजेस में जो है कई बार क्या होता है, कई एक्साइटेड हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, है ना। ये सब जो है क्या है बच्चों, सिर्फ नॉर्मल है, यानी सिर्फ नॉर्मल प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में चल रहा है, जो हमारे जो है हमारे दिमाग में चल रहा है। ओके, तो इन सब से कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी जो है इसको गलत तरीके से हमें नहीं लेना चाहिए। ओके, इसको क्या नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से जो है हमें नहीं जाना चाहिए, हमेशा ध्यान से हमें जो है हर बातों को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। ओके, अब चलिए हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं, कॉमन इमोशनल चेंजेस। ओके, जब हमारे एडोलसेंट पीरियड होता है तो जो है इंटेंस इमोशंस होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ओके, ऑफन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस इंक्लूडिंग मूड स्विंग्स, एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी, यानी कोई भी कुछ भी बोल दे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो, आपके छोटे भाई बहन कुछ भी आपको चिढ़ाते तो अब उस समय क्या होता है, बहुत जल्दी जो है इरिटेट हो जाते हो, या आपके मम्मी पापा या फिर कोई भी कुछ भी बोल दे तो आपको क्या हो जाता है, जल्दी जो है मूड स्विंग्स आते हैं। ओके, फिर जो है इमोशनल सेंसिटिविटी, तो दे में भी मोर सेंसिटिव, काफी सेंसिटिव होते हैं, है ना, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, क्रिटिसाइज कर दिया आपको, तो क्या होता है, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आता है, रोना आता है, और पीयर प्रेशर होता है, यानी आपके फ्रेंड्स जो बोल रहे हैं, सिर्फ आप क्या करते हो ऐसे सराउंडिंग्स में, ऐसे जो जब आपकी जब एज होती है तो आप ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके फ्रेंड्स को देते हो। ओके, पीयर प्रेशर होता है, और जो सोशल सिचुएशन क्या होता है उसके हिसाब से होता है, तो काफी इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर आपके अंदर एक बदलाव आता है कि सेल्फ डिस्कवरी, यानी जो एडोलसेंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं उनकी आइडेंटिटी क्या है ना, कि हम कौन से स्टेज से गुजर रहे हैं, ना बच्चे हैं ना बड़े हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, वैल्यूज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और ये सब जो आप एक्सप्लोर करते हो ये आपके लिए नए रास्ते खोलते हैं, है ना, आपकी जो नए नए इंटरेस्ट को क्या करते हैं, न्यू पैशंस एंड परस्यूट सभी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सेल्फ डिस्कवरी मोड हो जाता है जब एडोलसेंट हो जाते हैं। ओके, तो हमने जो है इस तरह की देखा कि किस तरह से जो है एडोलसेंट पीरियड में हम लोग जो है काफी बातों को फेस करते हैं, बहुत जल्दी मूड स्विंग्स आते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, है ना, ये सारी बातें हमने जो है देखा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि ये जो एडोलसेंट पीरियड है इसमें ये नहीं कि गुस्सा हो गए तो सिर्फ आप दूसरे जो है दूसरे तरीके से आप आगे बढ़ गए, हमेशा आपको जो है आपके इमोशंस को मैनेज करना चाहिए। ओके, कंट्रोल होना चाहिए हमारे ऊपर, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, एडोलसेंस की जो होता है इज ए क्रिटिकल फेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, मार्क्ड बाय इंटेंस फीलिंग एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, आपको जो है बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके आगे आते हैं। ओके, बहुत फीलिंग्स होते हैं आपके अंदर, तो हमें अपने सारे इमोशंस पर क्या करना चाहिए, हमें जो है कंट्रोल होना चाहिए। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस एडोलसेंस कैन क्या क्या करना चाहिए। ओके, बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल अवेयरनेस, अब आप अगर अपने इमोशंस के बारे में आप अवेयर रहो कि हमारी जो है उम्र का जो भी हो रहा है हमारी उम्र की वजह से है, और इसको जो है हमें क्या करना चाहिए, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, अगर इस तरह से अवेयर रहे तो इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको जो है इम्प्रूव करेगा। ओके, वो रिकॉग्नाइज करेगा जो आपके इमोशंस है और मैनेज करेगा इमोशंस को। ओके, रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो एंजाइटी होती है आपके अंदर, है ना, और जो स्ट्रेस है उन सबको क्या करेगा, एंजाइटी जो है, स्ट्रेस जो है उन सबको जो है कम करेगा।
फिर जो है और क्या होना चाहिए, बेटर डिसीजन मेकिंग। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो आपको ये होना चाहिए कि बिल्कुल सही से कर रहे हो। ये नहीं कि कुछ भी किसी ने बोल दिया और उसमें चले गए, क्योंकि आपकी जो है पीयर इन्फ्लुएंस होता है, फ्रेंड्स का काफी इन्फ्लुएंस होता है। जो बड़े बोलते हैं आप सुनते नहीं हो उस समय पर। तो हमेशा क्या करना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, और जो जो भी डिसीजंस आप लो उसमें जो है अवेयर होना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी भी जो है सेंटिमेंट्स में आकर कोई भी डिसीजन जो है इस समय पर हमें नहीं लेना चाहिए। ओके, इमोशनल अवेयरनेस लीड्स टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड थॉटफुल चॉइसेस। फिर जो है और क्या होना चाहिए, इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप उसको सही तरीके से लो तो आपकी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस कैन हेल्प एडोलसेंट्स डेवलप ए स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ सेल्फ। ओके, अगर हमने ध्यान से देखा तो क्या हो सकता है, अगर हमने सभी बातों का ध्यान दिया तो जो है हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफी क्या होगा बच्चों, वो काफी जो है बढ़ जाएगा सही तरीके से, है ना। गुड हैबिट्स आएंगे हमारे अंदर, स्मार्ट चॉइसेस होने चाहिए। ओके, हमेशा पॉजिटिव रहो। कैसा रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। एक जॉयफुल एक्सपीरियंस के रूप में जो है हमें एडोलसेंस पीरियड को लेना चाहिए। ओके, किस तरह से लेना चाहिए, बहुत ही एक स्टेज है ये हमारे जीवन में से जो गुजर रहा है। तो हैप्पी होना चाहिए, टू मेक दिस स्टेज हैप्पी एंड हेल्दी। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, गुड हैबिट्स, स्मार्ट चॉइसेस एंड स्टेइंग पॉजिटिव। हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया तो बस गुस्सा हो गए, नहीं। हमेशा कैसा रहना चाहिए आपको जो है, हमेशा ही पॉजिटिवली हर बात को सोचना चाहिए, तभी जो है क्या हो सकता है बच्चों, जीवन में जो है आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अब चलिए भाई, अब हमने ये सारी बातें कर लिया। अब जो है एडोलसेंस पीरियड में हमें क्या चाहिए, हमारे शरीर को, जैसे मैंने आपसे कहा कि बढ़ने की ग्रोथ का स्टेज है ना। हमारे शरीर में जो है ग्रोथ की स्टेज आ चुका है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे कौन से नीड्स होने चाहिए, न्यूट्रिशनल, है ना। कैसे भोजन खाना चाहिए, कैसे फूड लेना चाहिए जो काफी न्यूट्रिशियस हो। तो काफी न्यूट्रिशनल नीड्स भी जो है एडोलसेंस पीरियड में हमें होती है ना। आप लोग जो खाते हो उसको कैसा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, जिससे कि आपकी शरीर की जो ग्रोथ है वो एकदम से बढ़िया हो। चलिए अब जरा देखते हैं। ओके, तो हमारी जो है शरीर को फैट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, है ना, नीडेड इन एडिक्वेट अमाउंट्स फॉर ओवरऑल हेल्थ। तो जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें हम क्या देखें कि हमारे शरीर को सब कुछ मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है, विटामिन्स मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, उसके लिए उसके हिसाब से ही हमें क्या खाना चाहिए, भोजन खाना चाहिए। फिर जो है प्रोटीन्स की करेक्ट इंटेक होना चाहिए, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स की जो है इंटेक करेक्ट होना चाहिए। एसेंशियल फॉर ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। जो किस तरह के भोजन में हमें मिलता है, मिल्क में, मिलेट्स में, कर्ड्स में, और भी बहुत सारे, है ना। आपने पढ़ रखा है कौन कौन से प्रोटीन रिच फूड है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है ना, किसमें विटामिन होते हैं, सारी बातें आपको पता है। तो हमें जो है भोजन जब करते हैं, द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ, तो इस तरह के भोजन जो है हमें खाना चाहिए। फिर जो है हेल्थ कंसर्न होना चाहिए, है ना। एडोलसेंट्स स्पेशली गर्ल्स में फेस ब्लड रिलेटेड इश्यूज ड्यू टू आयरन और विटामिन B12। ओके, तो जो है गर्ल्स में क्या होता है, जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ओके, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और विच कैन बी मैनेज्ड विथ ए बैलेंस्ड डाइट। ओके, जैसा हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा तो उन सब में जो है गर्ल्स को काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें जो है कैसा ध्यान रखना चाहिए, जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, है ना, जो हम लोग भोजन कर रहे हैं वो आयरन रिच फूड हो, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है हमारे शरीर कमजोर ना पड़े।
फिर जो है आयरन्स काफी खाना चाहिए, है ना, जिसमें जो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फॉर्मेशन होगा आपके शरीर में। जैसे कि पालक खाओ, जो हरे सब्जियां खाओ, है ना, पत्तों की जो सब्जियां सब खाओ। फिर जो है बीन्स, ड्राइड फ्रूट्स, है ना, जो किशमिश है, सारी जो जो आपको जो है आयरन रिच फूड है, उन सबको जो है हमें क्या करना चाहिए, भोजन में लेना चाहिए। फिर जो है कैल्शियम रिच होना चाहिए, है ना, जो हमारे बोन को ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करता है। जो बहुत सारे फूड आइटम्स है इसके, जैसे कि मिल्क हुआ, चीज हुआ, पनीर हुआ, और भी बहुत सारे। ओके, तो इस तरह के जो है फूड को खाने से क्या नहीं होगा, आपके शरीर में जो है वीकनेस नहीं होता है। ओके, आपके शरीर की जो है वीकनेस को प्रिवेंट करने के लिए ये सारे फूड आइटम्स को क्या करना है, हमें जो है हमारे भोजन में इन्वॉल्व करना है। चलिए बच्चों, इतनी बातें जो जब आपको बताए सब समझ में आया किस तरह से जो है हमारे शरीर में काफी जो है न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना। तो उस हिसाब से जो है हमें फूड खाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे गर्ल्स में, यानी एडोलसेंस, बहुत सारे एडोलसेंस में, स्पेशली गर्ल्स में क्या होता है, वीकनेस होता है। उनमें जो है किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, जिसकी वजह से कमजोरी आ जाती है। ओके, क्या हो जाता है जब आयरन की जो है डिफिशियंसी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से हमें क्या क्या होता है, टायर्ड हो जाते हैं, काफी टायर्डनेस फील होती है ना। कई बार जो है आप लोगों को बहुत टायर्ड फील हो जाते हो, बहुत टायर्डनेस फील होती है। फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर कई बार वीकनेस हो जाती है शरीर में। ये सब जो है आप लोग अगर भोजन का, फूड का सही से ध्यान नहीं रखोगे, तो ये सारी कमजोरियां हमारे शरीर में आ सकती है। तो एनीमिया तक जो है क्या हो जाता है, जो हम लोग किसकी वजह से होता है, हम लोग सही से, है ना, आयरन की फूड जो है ना खाने से होता है। तो ब्लड रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में हो जाता है। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या क्या देखा, किस किस तरह के भोजन का हमने इस्तेमाल किया था। ऐसे भोजन जो क्या हो बच्चों, जो आयरन रिच फूड हो, है ना। कई बार पूछते हैं तो टू प्रिवेंट दिस आप लोगों को क्या क्या कर सकते हो, उसमें क्या क्या स्टेप्स आप लोग कर सकते हो। तो ईट आयरन रिच फूड्स। तो अगर आप भोजन में सही से हर मात्रा में हर चीज नहीं खाते हो, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, आयरन रिच फूड होना चाहिए। जो भी आप जो है जो खाओ, जैसे कि स्पिनच हुआ, है ना, फिर जो है हमारे ड्राइड फ्रूट्स हुआ, जैकजरी हुआ, है ना, ये सारे चीजें जो है आपको खाना चाहिए। फिर जो है विटामिन सी की मात्रा को क्या करना चाहिए, काफी इंक्लूड करना चाहिए भोजन में। ओके, जैसे कि आपको जो है ऑरेंजेस, आंवला, इन सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं। और ऐसे आयरन रिच फूड्स जो है आपको आपको जो है क्या करता है, हेल्प करता है आपके शरीर को। ओके, और बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी है जिसमें फॉलिक एसिड की क्या देते हैं, जो दवाइयां देते हैं, है ना। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन भी जो है, फ्री टेबलेट्स जो है बहुत सारे स्कूल्स में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी खून में जो है आयरन की कमी जब हो जाती है, जब कमजोरी हो जाती है, खून की कमी होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब को जो है लेकर हम लोग हमारे शरीर को फिर से क्या कर सकते हैं, सही अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सप्लीमेंटेशन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस आपने देखा होगा। जो है बहुत सारे, है ना, वुमेन्स जो है क्या करते हैं, वुमेन जो है प्रेगनेंसी सबके टाइम पर किसके दवाई डॉक्टर्स देते हैं, फॉलिक एसिड के दवाई देते हैं, ताकि आपके शरीर को जो है कमजोरी ना हो। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, जो फ्री टेबलेट्स कैसे है बहुत सारे स्कूलों में जो प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हमने देखा कि किस किस तरह से, है ना, किस किस तरह से हम लोग डेफिशिएंसी से बच सकते हैं, देखा ना। और इन सबको हटाने के लिए हम लोग को जो है सही से बैलेंस्ड फूड जो है हमें खाना चाहिए। ओके, तो हमने जो है क्या क्या बातें देखी।
और जो जो बातें आपको बताया जाता है वो सब जो है क्या करना चाहिए आपको, जो है अच्छे से याद रखना चाहिए। प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से है वो हमने देखा है ना, जिसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, और जिसमें मेल्स और फीमेल्स को हम लोग स्टेज में हम लोग डिस्टिंग्विश कर देते हैं। बॉयज में वॉइस डीपनिंग, फेशियल एंड चेस्ट हेयर ग्रोथ होता है ना, अंडर आर्म जो है हेयर ग्रोथ होता है, एंड इंक्रीज्ड जो है मसल मास हो जाती है। फिर गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, वाइडनिंग ऑफ हिप्स एंड चेंजेस इन बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ओके, ये सब जो है दोनों को, मेल एंड फीमेल को अलग करता है। फिर प्यूबर्टी के बारे में हमने देखा, प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस प्रिपेयर, है ना, द बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन। हमारे रिप्रोडक्शन के लिए दोनों जो है, दोनों तरीके से एक्सटर्नली एंड इंटरनली हमें प्रिपेयर करता है। और इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एडोलसेंस एंड द पाथ टुवर्ड्स बिकमिंग एन एडल्ट। ओके, एडल्ट हो रहे हैं उसकी एक मार्क है। यौवनारंभ का जो है प्रारंभ होता है इसमें। ओके, तो बच्चों आगे जो है और डिस्कशन अपने अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।